वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 1.3 आज पढ़ाएंगे और 1.3 का क्या पढ़ाएंगे? बेसिक। ठीक है, 1.2 तक आपका क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। अब देखिए 1.3 में जो है एक टॉपिक है उपसमुच्चय। क्या टॉपिक है? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबसेट्स। क्या कहते हैं? सबसेट्स। अब देखिए उपसमुच्चय जैसे कि होता है कि मुखिया, होता क्या है? उपमुखिया। क्या होता है बाबू? उपमुखिया। मतलब उप इधर लगा देते हैं, मुखिया दा। जैसे होता है सरपंच। क्या होता है? सरपंच। क्या होता है? उप सरपंच। कहीं कोई दिक्कत? उसी प्रकार से होता है समुच्चय। और क्या होता है? उप समुच्चय। ठीक है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाए कि रे बाबू मुखिया बड़ा होता है कि उप मुखिया बड़ा होता है? मुखिया बड़ा होता है। सरपंच बड़ा होता है कि उप सरपंच बड़ा होता है? समुच्चय बड़ा होगा कि उप समुच्चय बड़ा होगा? समुच्चय। कहीं कोई दिक्कत? यह भी हम जानते हैं कि उप मुखिया का हो सकता है कि कोई भी काम ना हो, या तो यह भी हो सकता है कि मुखिया का ही कुछ अंश काम हो, या तो यह हो सकता उप मुखिया का काम जो मुखिया का काम है वही काम हो सकता है। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि उप मुखिया का काम जो है मुखिया से बड़ा हो जाए, तब यह उप मुखिया कहलाएगा ही नहीं। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय में अवयव ज्यादा होगा और उप समुच्चय में अवयव क्या होगा? कम होगा। और कम भी होगा तो कौन कम होगा? कैसा न कुछ हट के इसमें अवयव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए उप समुच्चय की हम परिभाषा बताएं। चलिए हम समुच्चय की परिभाषा बताए हैं कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, जैसे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। मतलब इसका अगर प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी है तब क्या कहलाता? ए बी का उपसमुच्चय है। जैसे मान लेते हैं कि यहां बी दिए, ठीक है, यहां सबसेट दिए, इसको सबसेट इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है, और यहां डी दे दिए। इसको जानते कैसे पढ़ेंगे? ले बाबू इसको कैसे पढ़ेंगे? बी सबसेट डी। हिंदी में पढ़ेंगे बी डी का एक उपसमुच्चय। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? बी डी का एक उपसमुच्चय। फिर सुनिए, अगर यहां क्या दे दे? ए और इस प्रकार से दे दे डी, जानते हैं इंग्लिश में पढ़ेंगे ए सबसेट डी। ए सबसेट डी। और हिंदी में क्या पढ़ेंगे? ए डी का एक उपसमुच्चय। ए डी का एक उपसमुच्चय लिख दिए हैं। जैसे ए बी का एक
उपसमुच्चय। तो यहां भी यही पढ़ेंगे, ए डी का एक उपसमुच्चय। कहीं कोई दिक्कत? रही बात, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें अच्छा बी समुच्चय है और डी समुच्चय है, कौन समुच्चय बड़ा होगा? बी बड़ा होगा। रे बाबू याद रखिएगा, आप ऐसे भी जानते होंगे जैसे 3 और 6 है, तो जो बड़ा होता है इस प्रकार का सिंबल लगाता है कि जो बड़ा होता है उधर का मुंह खुला रहता है, जो छोटा होता है उधर का मुंह क्या होता है? बंद होता है। नहीं जानते हैं कि जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला हुआ रहता है और जिधर छोटा होता है उधर क्या होता है? बंद होता है। जब इधर बड़ा है, मुंह खुला हुआ है, समझिए डी बड़ा है और बी क्या है? काम है। तो उपसमुच्चय तभी होगा जब बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय डी का भी एक अवयव हो, तभी यह जो है बी डी का एक उपसमुच्चय कहलाएगा। सुनिएगा ध्यान से, जैसे ए का प्रत्येक अवयव, ए का क्या? प्रत्येक अवयव, और समुच्चय डी का भी एक अवयव हो, समुच्चय डी का भी क्या हो? एक अवयव हो, तब जो है ए उपसमुच्चय कहलाएगा। किसका? डी का। अगर आपसे अब पूछा जाए बाबू कि बी समुच्चय बड़ा होगा कि डी समुच्चय बड़ा होगा? डी समुच्चय बड़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाए ए समुच्चय बड़ा होगा कि डी समुच्चय बड़ा होगा? डी समुच्चय बड़ा होगा। तो सुनिएगा ध्यान से बाबू, चलिए अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां उपसमुच्चय क्या है बाबू, और यहां लिखे हम समुच्चय। ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपसमुच्चय बड़ा होगा कि समुच्चय बड़ा होगा? चलिए, तो समुच्चय या समुच्चय को उपसमुच्चय का यह चिन्ह होता है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसे। जैसे कि अभी 11 क्लास जैसे आप इन किए, बहुत सा चिन्ह को आप सीखे कि किस चिन्ह को क्या कहते हैं। जैसे इस चिन्ह को कहते हैं बिलोंग्स टू, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं सच दैट, इसको क्या कहते हैं? सच दैट। उसी प्रकार से इसको कहते हैं सबसेट, इसको क्या कहते हैं? और फिर यहां पे काटेंगे, इसको कहेंगे नॉट सबसेट, डज नॉट सबसेट। कहीं कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, परिभाषा तो हम लिख चुके हैं, ठीक है? आप लोग लिख लीजिएगा। इसको मिटा दे, उतारे ना? हैं, चलिए बाबू अब मिटा देते हैं। यहां देखिएगा, अब तो कुछ जो है आपको जो है रिक्त स्थान को भरना है, किस? सबसेट और डज नॉट सबसेट से। कुछ उदाहरण हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी यहां पे एक समुच्चय सेट दे दे 1 3 2 डॉट डॉट, यहां दे दी 1 3 2 4 5, इस प्रकार से। दूसरा दे 1 3 2, 1 3 4 5 6। तीसरा दिए 1 3 4 5, यहां दिए 1 3 4 5। चौथा दिए 1 2 3 4, इस टाइप का 1 2 3 4,
5 6, पांचवा दिए 1 2 3 4, छठा दिए 1 2 3 4, यहाँ पे इसी प्रकार से दे देते हैं। सातवां दिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से कुछ हम एग्जाम्पल लिखे हैं और आपसे पूछेंगे कि रे बाबू कि कौन चीज में सबसेट भराएगा और किस में नॉट सबसेट भराएगा। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, इधर बड़ा होगा कि इधर वाला बड़ा होगा? राइट साइड वाला बड़ा होगा। हम एक चीज मान लेते हैं कि रे बाबू कि इधर वाले को, लेफ्ट साइड को हम उप समुच्चय मानते हैं। क्या मानते हैं? उप समुच्चय। और इधर वाले को क्या मानते हैं बाबू? समुच्चय मानते हैं। अब देखिए, समुच्चय मानते हैं। हम एगो ट्रिक देते हैं पकड़ने के लिए। बहुत सा बच्चा यह और यह लिखने में गलती कर देता है। देखिए, हम समुच्चय को एक सर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और उप समुच्चय को विद्यार्थी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? विद्यार्थी मान लेते हैं। सोचिए कि एक सर है और एक क्या है? विद्यार्थी है। तो सर बड़े होंगे कि विद्यार्थी बड़े होंगे? सर बड़े होंगे। अच्छा, जो सर होंगे वह किस किस टाइप के विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं तो सुनना है। जो सर होंगे वह किस किस विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं तो सुनिएगा। वह सर वैसे विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं जो विद्यार्थी कुछ नहीं जानता हो। जो विद्यार्थी कुछ नहीं जानता हो उस स्टूडेंट को सर पढ़ा सकते हैं। या तो सर उस स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं कि जो कुछ जानता हो, जो कुछ उसको भी सर पढ़ा सकते हैं। सुनिए फिर आगे, उस स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं कुछ दिन के लिए कि जो स्टूडेंट सर के बराबर जानता हो। जैसे कि जितना सर जानता हो उतना स्टूडेंट भी जानता हो, तो कुछ दिन खींच उच के पढ़ा सकता है, एक के सवाल को बार बार बताएगा। ठीक है? तो वैसे भी स्टूडेंट को, लेकिन जो उचित नहीं है उसको हम कहेंगे उचित उपसमुच्चय नहीं है, वैसे स्टूडेंट को भी वह पढ़ा सकते हैं। लेकिन बताइए, क्या वैसे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं जो सर से ज्यादा जानता हो? नहीं। या तो सर से कम ही जानता हो स्टूडेंट, लेकिन वह वैसे सवाल जानता हो कि जो सर नहीं जानते हो। वैसे सवाल को जानते हो कि सर ने जानता हो। आया बच्चा और पूछ लिया वैसा सवाल जो सर नहीं बता पाए, तो क्या वह स्टूडेंट उस सर के पास पढ़ेगा? वह बाहर जाके हल्ला कर देगा कि जो सवाल हम पूछे वह सर नहीं जानते हैं, इसके पास पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिएगा, सुनिएगा और सुनिएगा, इधर वाले को हम यही मानेंगे कि इधर वाला स्टूडेंट है, इधर वाले क्या है? सर। अब हम देखेंगे, इधर अगर सर अगर ज्यादा भी जानता हो तो उससे कोई मतलब ना हो। कम से कम सर जो है इसके बराबर तो जानता हो ना। तो किधर वाले सर हैं? इधर। और इधर वाले क्या हैं? स्टूडेंट। चलिए देखते हैं कैसे ही भरना है। समुच्चय और उप समुच्चय नहीं, सुनिए, सबसेट और नॉट सबसेट। कहीं कोई दिक्कत? तो तुमको यहां बताना है कि सबसेट भराएगा कि नॉट सबसेट भराएगा। बोलिए। सबसेट। कहिए कैसे?
देखिए क्वेश्चन विद्यार्थी करेगा, सर ने। तो देखिए विद्यार्थी बोला कि क्या एक जानते हैं आप? बोला हाँ, हमारे दिमाग में तो एक है, ये समझे पूरा ब्रांड है। क्या है? ये पूछा, एक पूछा तो एक दिखा, तीन पूछा तो तीन दिखा, दो पूछा तो दो दिखा। क्या ये विद्यार्थी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो सब सेट होगा। इधर के अगर सर 4-5 है तो सर के पास ज्यादा भी रहेगा सवाल, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन स्टूडेंट के पास सवाल ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा अवयव नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है बाबू कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो यहां क्या भराएगा? सबसेट भराएगा कि डज नॉट सबसेट भराएगा? सबसेट भराएगा। अब सुनिएगा, इस पे देखते हैं कि सबसेट भराएगा कि नॉट सबसेट भराएगा। सुनिएगा ध्यान से, यहां क्या है? एक आप ही बताए सबसेट भराएगा कि नॉट सबसेट भराएगा? कैसे? सुनिए, ई पूछा एक तो एक है, पूछा अब सवाल दागता है टीचर पे कि तीन तो तीन है, पूछेगा दो है, उसमें दो। तो अगर जैसे कि हम 3 सवाल पूछे, इस सर से कितना सवाल पूछा? 3। पहला पूछे कि एक जानते हैं लिखने के लिए सर, तो तुरंत बोला हाँ जानते हैं, देख लो लिखे हैं। बोला 3 लिखे हैं, बोला 2 अब लिखा ही नहीं। बोलिए कि यह स्टूडेंट बनेगा इस सर का? बोलिए हाँ या ना? काहे नहीं बनेगा? जैसे ही 2 पूछा इसके पास नहीं, इसका प्रत्येक अवयव इसमें मौजूद होना चाहिए, तब सबसेट भराएगा। इनका जितना भी अवयव हो, इनमें क्या रहना चाहिए? मौजूद होना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो भराएगा सबसेट। इसमें एक भी एक्स्ट्रा आ गया कि एक भी अवयव अगर इस समुच्चय से नहीं मिला तो हम कहेंगे कि यह उप समुच्चय नहीं है। ये जो है बी का एक उप समुच्चय नहीं। तो सुनिएगा, तब आप बताइए कि सबसेट भराएगा कि नॉट सबसेट भराएगा? नॉट सबसेट का है कि बाबू कि 2 था इसमें, उसमें। अब तुमको बताना कि सबसेट भराएगा कि नॉट सबसेट भराएगा? हाँ, 3 नंबर में। चलिए, कैसे भराएगा? इनका प्रत्येक अवयव इनमें मौजूद होना चाहिए। हम देखते हैं, एक है ये है, कैसे में? अच्छा, डज नॉट सबसेट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुनेगा, यहां एक है, यहां भी क्या है? यहां 3 है, यहां भी क्या है? यहां 4 है, यहां भी क्या है? यहां 5 है, यहां भी क्या है? 5 है। तो हम देखें कि इस उप समुच्चय का, मतलब इस सेट का प्रत्येक अवयव इस सेट में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे यह सेट जो है इस सेट का एक उप समुच्चय है। कि कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? कि इसका प्रत्येक अवयव, इसको अवयव कहते हैं, इनका प्रत्येक अवयव इसमें मिलना चाहिए। तो सबसेट भराएगा कि नॉट सबसेट भराएगा? सबसेट भराएगा। मतलब कि यह समझे कि यह विद्यार्थी जितना सवाल जानता था कि वह सर क्या करते थे? जानते ही थे, लेकिन सवाल क्या दोनों में क्या बराबर जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। बताइए आप ही लोग कि सबसेट भराएगा कि नॉट सबसेट भराएगा? सबसेट भराएगा। तो कहिए कैसे? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, अब 5 6 जो उधर है, सर ज्यादा जानता, सर से कोई मतलब, तो इससे कोई मतलब, ये ज्यादा जान सकता है, इसमें एक्स्ट्रा अवयव हो सकता है, लेकिन हां याद रखिएगा कि इनका जितना भी अवयव हो,
इसमें मिलना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। इसीलिए ये सब सेट भराएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन था, इसमें बताइए कि सबसेट भराएगा कि नॉट सबसेट भराएगा? सब नॉट सबसेट, सबसेट कैसे? हाँ, यहाँ पे या ऐसे विद्यार्थी जो कुछ नहीं जानते हैं, या ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। तो सुनिए, क्या जानते हैं? या ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, इनका जो भी अवयव है ही नहीं, इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो 1 2 3 4 है, तो क्या होगा? सबसेट भराएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब देखें, इसमें क्या भराएगा? डज नॉट सबसेट। क्योंकि देखिए, विद्यार्थी ज्यादा जानता है, सर कुछ छोड़ नहीं जानते हैं। बोकस बोतू सर हो गया यहाँ पे, कुछ ऐसा कोई सवाल नहीं जानता। तो क्या यह विद्यार्थी इनके पास पढ़ेगा बाबू? नहीं पढ़ेगा। तो जब नहीं पढ़ेगा, समझे, विद्यार्थी कहलाएगा उसका? नहीं कहलाएगा। तो सबसेट बनेगा कि नॉट सबसेट? नॉट सबसेट। चलिए, अब तुम बताओ कि यहाँ पे सबसेट भराएगा कि नॉट सबसेट? कहिए कैसे? देखिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 है इसमें, उसमें है 5 नहीं है। तो इसको क्या पढ़ते हैं? नॉट सबसेट। कहीं कोई दिक्कत है? रे बाबू, कोई दिक्कत है? इसको उतारिए।